पूर्ण उत्कल माटीर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आयोजित ये भव्य समावेश में योगदान करी मु बहुत आनंदित। मु जानी खुशी हेली आज को 50 वर्ष तले यही ऐतिहासिक रौप्य नगरीय कटक रे 1973 मसीहा अगस्त मास 19 तारिख रे यही आध्यात्मिक अनुष्ठान मूलदुआ पड़ीथिला। फाउंडेशन स्टोन ले किए थे 1973 में। यार शुभारंभ पछरे ओडिशार तत्कालीन राज्यपाल तथा पूर्ववर्ती समय भारत उपराष्ट्रपति बीडी ज्योति, उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण महताब एवं समाजर संपादक डॉक्टर राधानाथ रथों सौहार्द और संपृक्ति थिला। बहुत बड़ बड़ लोकंकर एथिरे संपृक्ति थिला। यही प्रतिष्ठा यज्ञ संचालिका डॉक्टर कमलेश दीदी आज मध्य मंचासीन रही ओडिशावासी को प्रेरणा जगाउछंती। तांको तपस्यार फलश्रुति भाव आज ओडिशा माटीर यही अनुष्ठान एक आदरणीय संस्था भाव में परिगणित होइछि। मु यही शुभ अवसर में डॉक्टर कमलेश दीदी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि और शुरुआत से ही ये इसको स्थापित करने से अभी तक इस संस्था से जुड़े हैं और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और लोगों के मन में, समाज के मन में, लोगों के अंदर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम लोगों का क्या काम है, कहाँ जाना है, क्या क्वालिटी होना चाहिए, इसी दिशा में लोगों को दिग्दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं सचमुच ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक संस्था नहीं है, एक संगठन है, एक आशा का एक ऐसे ज्योतिर्पुंज है जहाँ से केवल प्रकाश ही प्रकाश निकालती है। हम जब छोटी थी तो उस टाइम हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था ओडिया में ओ प्रवर्ब है, आमे अमृतर संतान माटीर ही सृष्टि रे, आमे दीप्तिमयी मरण जयी शांति आम दृष्टि रे। हम सब आत्माएं हैं, हम तो मनुष्य रूपी आत्मा मनुष्य रूप धारण करके धरती पे आए हैं। हम एक ज्योति का, एक बत्ती का है, एक ज्योतिर्मय रूप है, लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इसी चीज को याद दिलाने के लिए बाबा लेखराज ने इस धरती पे आए थे और इसी चीज को पूरा दुनिया में लोगों के अंदर फैलाने के लिए बहनों को ही चुने। हम सब जानते हैं बहनें शक्ति स्वरूपा, महिलाएं शक्ति स्वरूपा होती, याज्ञसिनी होते हैं। महिलाएं शक्ति स्वरूपा नहीं होते तो केवल शिव एक होते, वहाँ पार्वती जी नहीं होते, वहाँ शक्ति जी नहीं होते। केवल नारायण जी होते, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं होते। केवल कृष्णा होते, वहाँ राधा जी नहीं होते, क्योंकि उनके पास शक्ति बिना, कहते हैं बाबा कहते हैं, शक्ति बिना शिव नहीं है, शक्ति बिना शिव 100 होते हैं। इसलिए बाबा ने महिलाओं को चुना और आज केवल भारत में नहीं, पूरा विश्व में इसी चीज को हम सब के अंदर, मनुष्यों के अंदर शक्तियां हैं। मनुष्यों के अंदर मनुष्य शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ये पवित्र स्वरूप है। इसी चीज को पुनर्बार याद दिलाने के लिए
याद करने के लिए हम सब भूल जाते हैं ना, भुलक्कर है। इसलिए आज दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रहा है। शांति प्रिय मनुष्य आज अशांति का शिकार होकर के भटकते रहते हैं। भटकना बंद करना चाहिए, अपने अंदर अपने खोजना चाहिए। ये बहनें कितने शांत है, कितने शांत है। आप कभी आप सेंटर गए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। वहाँ इतने वातावरण इतना शांत होता है क्योंकि बहनें अपने अंदर आपको खुद को खोजते हैं। और शांति का इतना परिवेश सर्कमस्टेंसेस उनका इतना शांत रहता है कि अपने आप कोई भी ऐसे अशांत आदमी वहाँ जाए तो जरूर कुछ समय के लिए ही सही अशांति का अनुभव करेगा। इसीलिए हम अपने आप खुद पे पहचानना चाहिए। इसीलिए इसी चीज़ को ये एक धर्म नहीं है। धर्म हम कहते हैं जिंदगी जीने का कला। हम कैसे जिंदगी जिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का कला सीखना चाहिए। ये जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं कैसे हम शांति से, सुख से, आनंद से, प्रेम से अपनी जिंदगी को जी सके। समाज में रहकर भी, अशांत वातावरण में रहकर भी हम कैसे अपने आप को शांति बनाए रखें। कहा जाता है कि हलचल के अंदर अटल कैसे रह सके, वातावरण कैसे भी हलचल हो, कैसे हम शांत रह सकते हैं, अटल रह सकते हैं। इसी चीज़ को सिखाते हैं। केवल इतना ही है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं बहुत सारे सरकारी योजनाएं भी हाथ को लेते हैं क्योंकि आज परिवेश क्लाइमेट चेंज हो गया है। आज धरती पूरा चट्टान हो गया है। इसीलिए ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी वो सोचते हैं। आज युवा भटक गए हैं, उसको कैसे सीधे रास्ता पे लाया जाए, इसीलिए भी निशा मुक्त वातावरण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आज क्वालिटी एजुकेशन के बारे में वो सोच रहे हैं। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बहनें उनका कार्यशैली को और भी बढ़ाए। अभी का युग में, अभी का समय में नीड ऑफ द आवर क्या है, उसी हिसाब से अपने संस्था के लक्ष्य के साथ साथ समाज सुधारने के लिए जो भी ज़रूरत है उसको अपनाएं। अभी तो अपना रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है इसको जारी रखें और देश को परिवर्तन करने के लिए, मनुष्य समाज को परिवर्तन करने के लिए जो जो जरूरी है उसको अपनाएं, उसको जारी रखें। और हम सब जो भी बहनें यहाँ आज समर्पित हो रहे हैं, ये तो आश्रम के अंदर समर्पित हो रहे हैं। जो परिवार में कभी कभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम केवल कुंवारी या कुमार या कुमारियों का ही संस्था है, ऐसे नहीं है। परिवार में रहकर भी हम अपने जिंदगी को शांति से जी सके, हलचल के अंदर भी हम अपने अंदर अचल भाव को देख सके, बनाए रख सके। यही मकसद है। कहते हैं शांति के बिना प्रगति नहीं हो सकता। आप घर पे हो या समाज पे हो या देश में हो, आप शांति में नहीं रहेंगे तो एक आपका विकास का कार्य हो, आर्थिक विकास हो या सामाजिक विकास हो या सांस्कृतिक विकास हो, विकास कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम सब प्रयास करना चाहिए परिवार में रहकर भी, जो भाई बहन अपने घर पे रहकर भी इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कहते हैं मेक्स मैन परफेक्ट। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं,
गुरुद्वारे में जाते हैं, जाना बहुत अच्छा चीज़ है। केवल जाके केवल नमस्ते करने से, भोग चढ़ाने से अपने आप परिवर्तन नहीं हो सकता। मन को परिवर्तन करना चाहिए, आत्मा को परिवर्तन करें। मन परिवर्तन होने से आत्मा परिवर्तन होगा। हम सब कहते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, शरीर धारण करके आए हैं। जब तक आत्मा परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम हलचल में ही रहेंगे, अशांति में रहेंगे, सहनशीलता कम हो जाएगा, हिंसा भाव, अशांति भाव उत्पन्न होगा। इसीलिए हम चलते फिरते काम करते अपने आप को संयम रखें, धैर्य रखें। इसी चीज़ को हम यही तो धर्म है। धर्म कोई धार्मिक स्थान में जाने से या कोई किसी के कोई गुरु के अंदर अलग अलग गुरु हैं जाके फॉलोअर्स बनने से ये धर्म नहीं है। धर्म है जिंदगी जीने का शैली, जिंदगी जीने का कला। किस रास्ते पे आप जा रहे हैं, किस रास्ते पे आप अपना पाँव आगे बढ़ा रहे हैं, आपका धर्म क्या है? धर्म पिता माता को सेवा करना, धर्म दूसरों को सद्भाव रखना, धर्म शांति पे रहना, यही तो धर्म है। लेकिन इसी धर्म को ही ब्रह्मा कुमारी बहनें देश के अंदर, मनुष्य समाज के अंदर फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का कला सिखा रहा है। इसीलिए हम सब इसी रास्ता पे जाना चाहिए। जाना इसीलिए चाहिए कि खुद को सुखी अनुभव करना चाहिए। कहते हैं कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप खुद परिवर्तन हो जाएंगे। आपके कैसे कहते हैं ना गांव में, आप जैसे वाला चश्मा पहनेंगे ऐसे आपको कलर, आप लाल रंग वाला चश्मा पहनेंगे तो दुनिया लाल दिखेगा, हरा वाला पहनेंगे तो हरा दिखेगा। आप जैसे चश्मा पहनेंगे वैसे ही दिखेगा। इसलिए आप सफ़ेद चश्मा पहनिए, आप सब साफ दिखाई देगा। आप जैसे होंगे दुनिया ऐसे ही दिखेगा। इसीलिए ये जो संस्था अपने कार्य करे, लोगों के परिवर्तन करे, खुद को परिवर्तन करते। एक ऐसे आत्मिक रूप में ये लोग सशक्त, ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में ये लोग बहुत सशक्त। यहाँ बैठे बैठे दुनिया को भी बदल सकते हैं। दुनिया बदल रहा है, हम भी बदल सकते हैं अपने आप को। खुद को बदल दीजिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। हम पहले कहते हैं कि ओ मुझे गाली दिए, मैं क्या करूं, मैं भी थप्पड़ मार दिया, मैं भी तो थप्पड़ मारना चाहती हूँ। मुझे वो क्यों गाली दे, और एक बात बोल मैं 10 बात बोलना चाहती हूँ। मुझे भी आती है बोलना, मुझे भी गाली देना आती है। लेकिन धैर्य, सहनशीलता ये सब सिखाती है। आहिस्ते आहिस्ते एक योगी कोई 100 साल योग करते हैं, कोई 200 साल पहले वाले सन्यासी लोग हम जानते थे कि 200-300 साल तक जीते थे, जिस फिर योगा करते थे। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, बस MA PG करो या कंप्यूटर साइंस करो, कुछ करो, बस खत्म, बस पढ़ाई खत्म, कुछ नौकरी करो, खत्म हो गया। योग ऐसे चीज़ नहीं है। योग जैसे कि हम घर बार को रोज सफाई करते हैं, सब झाड़ू मारते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन मांजते हैं, रोज करना पड़ता है। ऐसे आत्मा को भी रोज कुछ ना कुछ साफ सफाई करना पड़ता है। रोज ध्यान करना चाहिए, रोज अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। इसी चीज़ को सिखाते हैं। आज 50 साल हो गया उड़ीसा में। ये कोई नया चीज़ नहीं है जो ब्रह्मा कुमारी जो सिखाते हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन ये याद दिलाते हैं ऐसे जीना चाहिए, जिंदगी ऐसे जीना चाहिए। क्योंकि कोई गीता भागवत बहुत पुराना, बहुत 5000 साल पहले गीता भागवत लिखा गया है, वही चीज़ को ये याद दिलाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, लोगों को प्रवर्ताते हैं कि प्रैक्टिस करो, अपने आप को परिवर्तन करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगा।
हम सबको इसी रास्ता में चलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि ये भारत एक ऐसे देश है, भारत ही शायद ऐसे देश है जहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध, बहुत सारे महान महाऋषि, सब महान तपस्वी, महान भगवान सब जन्म लिए हैं। उनके ही हम तो मुनि ऋषियों की ही संतान है। कहते हैं आत्मा अमर है, तो हम सब मुनि ऋषियों के संत, क्योंकि कभी हम कहते हैं आज तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम कौन सी वंश के हो, उसको क्या कहते हैं, ज्योतिष लोग क्या कहते हैं, गोत्र। यस, तुम गोत्र, तुम्हारा गोत्र कौन है, क्योंकि हम उसी गोत्र के नहीं, हम ये वाला गोत्र के हैं, हम ये गोत्र के हैं, क्योंकि हम गोत्र, क्योंकि उसी गोत्र को हम फॉलो करते हैं, उसी गोत्र के ही हम वंशज हैं। लेकिन हम अपने आप को भूल गए, हम एक साधारण मनुष्य भावते हैं। आप क्यों 33 कोटि देवी देवता का आत्मा जब अमर होता है तो आत्माएं कहाँ गए, शरीर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा हम लोगों के अंदर ही है। उनको खोजना होगा, उन खोज के बाहर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसी चीज़ को ये ब्रह्मा कुमारी बहनें सबको याद दिलाने के लिए संस्था चलाते हैं। हम सबको याद करना है, अपने आप को खोजना है, अपने अंदर खोजना है, अपने आप को ही ठीक करना है। मैं क्या हूँ, क्या हो गया, क्या होना चाहिए, मेरे अंदर क्वालिटी हो, कहना मैं कौन हूँ, कैसे रहना चाहिए, मैं कैसे रह रही हूँ, अपने आप को सुधारना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज मुझे आप स्वर्ण जयंती के अवसर पे मुझे बुलाए हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।